आप सभी को सादर नमस्ते। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा एपिसोड डालूंगी और इस एपिसोड में मैं आज बात करूंगी अपने देश के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसे ईश्वर ने बहुत ही लंबे चौड़े शरीर का उपहार दिया था, जो सिर्फ अपने शरीर के द्वारा उस आकर्षित करने वाले शारीरिक व्यक्तित्व के द्वारा आसानी से राजनीति में उतर सकता था, लेकिन ऐसा उसने कभी किया नहीं। कहते हैं जब वो महान व्यक्ति हजारों की भीड़ में चलता था, हजारों की भीड़ में घुस जाता था, तो बाकी लोग सिर्फ उसके कंधे तक ही नजर आते थे। ऐसा शारीरिक सौंदर्य और व्यक्तित्व दिया था ईश्वर ने उसे। और उस आकर्षित करने वाले शारीरिक व्यक्तित्व के अंदर जो मन था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो उससे भी लाखों गुना आगे था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी, जो अंग्रेजी सरकार की हुकूमत के समय कुछ ऐसे कार्य कर रहा था जिसके आगे अंग्रेज भी कुछ नहीं बोल पाते थे। उसकी नीतियों में अंग्रेज बहुत टांग अड़ाना चाहते थे, उसके जीवन में, उसके कार्यों में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, हताश हो जाते थे, पीछे हट जाते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जब रास्ते पर निकल पड़ता था, उसके पीछे भीड़ होती थी, और जब अंग्रेज घुड़सवार कहीं मिल जाते थे या किसी बात से आरोप लगाते हुए उन पर बंदूकें उठा देते थे, तो वो व्यक्ति जब दहाड़ के बोलता था कि गोली क्यों चलाई, यदि हवा में कोई अंग्रेज गोली चला देता था, और जब वो व्यक्ति अपना सीना खोल के सामने खड़ा हो जाता था और अंग्रेजों से कहता था गोली क्यों चलाई, तो अंग्रेजों को ये कहना पड़ता था कि गोली गलती से चल गई, और वो घुड़सवार पीछे मुड़कर चुपचाप चले जाते थे। आज मैं बात करूंगी एक वकील के बारे में, एक राष्ट्रभक्त के बारे में, हिंदुओं के मसीहा के बारे में, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता के बारे में, एक महान पिता, एक महान आचार्य, गुरुकुल का संस्थापक, अपनी धुन का पक्का, अपना सर्वस्व दान करने वाला एक सन्यासी, असहयोग आंदोलन का प्रणेता, पथ प्रदर्शक, जिसने सच में असहयोग आंदोलन को दिशा दी थी, लेकिन उसका नाम हमें नहीं पढ़ाया गया बचपन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन करने में की हिम्मत किसी के अंदर नहीं बची थी, तो आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिसने आगे आकर अगुवाई की थी उस अधिवेशन की। हम आज बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसके स्वयं के पुत्र ने अपने संस्मरण पर आधारित ग्रंथ लिखा है, और ये ग्रंथ पढ़कर सब कुछ बहुत जीवंत सा लगा। और वो व्यक्तित्व हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनके पुत्र के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। मेरे पिता स्वामी श्रद्धानंद, उनके छोटे पुत्र इंद्र जी के द्वारा, इंद्र वाचस्पति के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है।
स्वामी श्रद्धानंद जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र जी और जो उनके कनिष्ठ पुत्र थे इंद्रवाचस्पति। तो जो कनिष्ठ पुत्र थे वो उनके ज़्यादा हृदय के करीब रहे और उनके साथ ज़्यादा समय बिताया, और उन्होंने ही अपने संकलन द्वारा अपने पिता के बारे में इस ग्रंथ में बहुत कुछ बताया है। और मैंने इस ग्रंथ के एक एक पन्ने को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि कोई भी पंक्ति छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, इतना सब कुछ जीवंत लग रहा था। एक वकील के जीवन के पहले से लेकर के सारी कहानी, जालंधर के पास तलवन में जन्मे इस परिवार की कहानी, स्वामी श्रद्धानंद की कहानी, जो पहले मुंशी राम जी हुआ करते थे, उनका नाम मुंशी राम जी होता था। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने स्वयं का नाम श्रद्धानंद रख लिया, क्योंकि उनके मन में जो भी कार्य करते थे वो श्रद्धा के अनुसार करते थे, ईश्वरी प्रेरणा से करते थे, अंतर प्रेरणा से करते थे। ईश्वर पर उनका अटल विश्वास था, श्रद्धा ही सब कुछ मान के चलते थे और उसी के अनुसार वो निर्णय लेते थे। इसलिए जब वो सन्यासी बने तो उन्होंने स्वयं का नाम श्रद्धानंद रखा। जो पहले एक वकील थे जालंधर में, और समय के साथ साथ उनके जीवन के रास्ते बदलते गए। वहाँ भी वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और क्योंकि आर्य समाज उस समय देश की सबसे बड़ी एक क्रांतिकारी संस्था थी, जो इस तरह के क्रांतियाँ कर रही थी, धार्मिक, राष्ट्रीय, हर तरह की, तो उससे तो पहले ही जुड़े थे। कुछ उनमें दुर्गुण और दुर्व्यसन भी थे, जो उनकी पत्नी के शरीर छोड़ने के बाद, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, बच्चों को छोटा छोटा छोड़कर, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत ही एकांत भाव वाले हो गए और लगातार परिवर्तन आते रहे। उसके बाद उन्होंने जो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उसके लिए उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो 30,000 रुपये गुरुकुल के लिए इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक वो घर में नहीं जाएंगे, और मंदिर में रहने लगे। कहते हैं उस समय गुरुकुल क्या चीज़ होती थी ये लोगों को नहीं पता था, लोग भूल चुके थे गुरुकुल क्या होते हैं, या अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा चुके थे। और मुझे लगता है शायद यही कारण था कि भक्ति काल में कुछ कवियों ने भाव को महत्व दिया और किसी न किसी किंवदंती के रूप में या गायन के रूप में रामकृष्ण को जिंदा रखा। हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद सब कुछ जनता भूलती जा रही थी। और हमें उदाहरण भी मिलते हैं, जिस तरह संस्मरण में भी मिलता है कि जिस समय किसी को यही नहीं याद था कि गुरुकुल होते क्या हैं, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक प्रण ले लिया कि जब तक 30,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर लूँगा गुरुकुल के लिए, तब तक मैं घर में नहीं जाऊँगा, मंदिर में निवास करूँगा। उनके इस निर्णय से बहुत लोगों ने तो कहा कि ये पागल हो गया है, बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया, बहुत लोग अचंभे में पड़ गए। और स्वामी जी देश भ्रमण पर पैसे इकट्ठे करने के लिए निकल गए, और कहते हैं उस समय रुपया भी बहुत महंगा था, 30,000 रुपये बहुत होते थे, वो भी एक ऐसी संस्था शुरू करने के लिए जो सरकार से एकदम अलग हो, जो सरकार की नीतियों पर ना चले, कितना मुश्किल कार्य रहा होगा। और कहते हैं कि बड़ा ही आश्चर्यजनक बात हुई कि 6 महीने में वो पैसा इकट्ठा हो गया था। और स्वामी जी ने गुरुकुल को किसी ने जगह दी थी, कांगड़ी गांव नाम की दान में, जहाँ पर उन्होंने गुरुकुल शुरू किया। हमें इस ग्रंथ को पढ़ते समय गुरुकुल के सारे दृश्य जीवंत से लगते हैं, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी के दोनों पुत्र ही वहाँ के ज्येष्ठ शिष्य के रूप में रहे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र वहाँ के सबसे ज्येष्ठ शिष्य थे। और कितना सुंदर दृश्य है कि पिता ने एक गुरुकुल की स्थापना की और अपने पुत्रों को वहाँ का शिष्य बनाया, और वो पुत्र भी एक
होनहार और आदर्शवादी शिष्य बन के रहे, सदा अपने पिता को आचार्य के रूप में देखते रहे। बड़े ही मार्मिक दृश्य इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलते हैं गुरुकुल के। जब गुरुकुल घास फूस से बनी हुई झोपड़ी था और बीच में गंगा नदी का बहाव और उसको पार करके नाव से सामान का आना जाना। देखते देखते जब गुरुकुल आगे बढ़ा तो लोगों का आना जाना, एकत्रित होना, गुरुकुल को बड़ा ही पवित्र भाव से देखने लोग आते थे और बड़ी ही भाव में शांत से रहते थे, जैसे किसी स्वर्ग में आए हैं वो। कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बाढ़ इतनी आ जाती थी जब मेला लगने का या गुरुकुल आने का समय होता था लोगों का, तो नदी में बाढ़ इतनी आ जाती थी कि रात भर में पुल टूट जाता था और उस तरफ पब्लिक होती थी, इस तरफ गुरुकुल होता था, बीच में पुल टूट गया। स्वामी जी उठते थे रात में, ब्रह्मचारियों से कहते थे, उठो ब्रह्मचारियों, पुल टूट चुका है और उस पुल को तुरंत तैयार करना है ताकि कोई यात्री हताश होकर वापस ना जाए। और सारे ब्रह्मचारी नदी में कूदकर पुल बनाने लगते थे। उन्हें देखकर यात्री भी बहुत सारे कूद पड़ते थे और सहायता करने लगते थे। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत दी जाती थी वहाँ पर, बहुत तरह तरह से शरीर को मजबूत किया जाता था। और इस संस्मरण में ये भी पढ़ने में मिला कि जब उनकी संस्था इस तरह चलने लगी, क्योंकि ये स्वतंत्र संस्था थी जिसके छात्र जो थे, विद्यार्थी थे, वो किसी अंग्रेज को सलाम नहीं करते थे। इस पर किसी भी अंग्रेजी कानून का हस्तक्षेप नहीं था। अंग्रेजों की दृष्टि पड़ी, इस पर कुदृष्टि पड़ी, इसको बंद करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जो स्वामी जी का ऐसा उनके अंदर जो योग्यता थी उसके आगे वो कभी टिक नहीं सके, वो कभी अपने इच्छा में कामयाब नहीं हो सके। और उस समय इस संस्करण में हर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों का कितना आना जाना शुरू हुआ, स्वामी जी का कितना बोलबाला था। कहते हैं कि स्वामी जी यदि उस समय ब्रिटेन के राजा या रानी को एक पत्र भी लिख दें, आमंत्रित कर दें अतिथि के रूप में, तो शायद मना नहीं करते एक बार भी। वो स्थिति थी स्वामी जी की, लेकिन उन्होंने स्थितियों को भांपते हुए अंग्रेजों से हाथ दूर रखना ही आवश्यक समझा और अंग्रेजों का आना जाना भी उन्होंने किसी तरह गुरुकुल में बंद कर दिया। इसी तरह चाहे वो असहयोग आंदोलन को लेकर हो, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन असहयोग आंदोलन इस संस्मरण में हमें जानने को मिला कि असहयोग आंदोलन की जो तारीख थी, दिनांक था, वो दिल्ली की सभा ने स्वामी जी की अगुवाई में ही घोषित की थी और शुरुआत इन लोगों ने ही की थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद जो स्थिति बनी थी, कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं रही थी अधिवेशन करने की, तब स्वामी जी ने अगुवाई की थी। इस तरह से हर जगह देखने को मिलता है। संस्मरण में हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्वामी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। जब महात्मा गांधी के साथ उनका विचार विमर्श चलता था, लेकिन जब उन्होंने देखा, हमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है संस्मरण में। जब स्वामी जी ने देखा कि गांधी जी जिस तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं मुस्लिमों के प्रति और हिंदुओं के प्रति, उसमें हिंदुओं का अहित हो रहा है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो उसमें शामिल नहीं रहे। वो जो सांप्रदायिकता थी और जो सेकुलरता वाली भावना थी, उसके खिलाफ थे स्वामी जी। इस तरह से इस संस्मरण में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि संस्मरण तो सिर्फ उन्होंने अपने पिताजी के बारे में लिखा है, स्वामी जी के बारे में लिखा है, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलती हैं।
और बलिदानी लेख राम के बारे में जानने को मिलता है। बलिदानी लेख राम जी बड़े ही अभिन्न अंग थे स्वामी जी के, और वो स्वामी जी से कहते थे, क्योंकि वो पैजामा प्रेमी थे, पैजामा पहनते थे, और वहाँ पर एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है कि वो स्वामी जी से कहते थे कि ईश्वर जानता है मुंशी राम जी, इस धोती ने तो देश बर्बाद कर दिया है, देश का नाश कर दिया है, आप धोती मत पहना कीजिए। इसी तरह चाहे लोकमान्य तिलक जी का व्यक्तित्व हो, या मोतीलाल नेहरू जी का हो, एनी बेसेंट का हो, देशबंधु सिंह का हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इस तरह, या गुरुदत्त विद्यार्थी हो, या फिर कवियों में हो, महादेवी वर्मा हो, रामाधारी दिनकर जैसे कवि हो, इन सब का वहाँ पर थोड़ा थोड़ा झलक देखने को मिलता है संस्मरण में। इन सब के बहुत ही अच्छे संबंध थे स्वामी जी से, और मिलना जुलना हमेशा इनका निरंतरता रहती थी। लाला लाजपत राय जी के बारे में एक बात कहते हैं, इनके पुत्र इंद्र जी, कि स्वामी श्रद्धानंद जी और लाला लाजपत राय जी पंजाब के दो शेर माने जाते थे। अब दो शेर, क्योंकि शेर तो शेर होता है, इसलिए एक ही जंगल पर दो शेर राज नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी लाला लाजपत राय जी और स्वामी जी ने एक साथ किसी भी संस्था में कार्य नहीं किया, लेकिन एक दूसरे से कभी द्वेष भाव नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि एक शेर जानता है कि दूसरा व्यक्ति भी शेर ही है, उसके अंदर भी उतनी ही योग्यता है जितनी उस शेर के अंदर है। फिर भी यहाँ पर भावनाएं फूटती हैं जब लाला लाजपत राय जी को दूसरे देश में ही रोक दिया जाता है, अपने देश नहीं आने दिया जाता है। तब स्वामी जी ने उनके लिए बहुत प्रयास किए, और वापस आने के बाद गुरुकुल भी बुलाया, क्योंकि लाला लाजपत राय जी डीएवी कॉलेज के संस्थापक रहे हैं, और स्वामी जी गुरुकुल के संस्थापक थे। दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे से विपरीत थीं, फिर भी लाला लाजपत राय जी का एक स्मरणीय भाषण का चिन्ह वहाँ पर चिन्हित करते हैं इंद्र जी, कि लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि डीएवी कॉलेज का मैं पिता हूँ, वो मेरी पुत्र की तरह है, लेकिन ये जो गुरुकुल हैं, ये गुरुकुल तो हमारी आत्मा है। तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई किसी से द्वेष भाव नहीं रखता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य जो हैं वो राष्ट्र के प्रति हैं, अपनी संस्कृति के प्रति हैं, इसलिए उद्देश्य के जो दिशाएं हैं वो एक ओर जा रही हैं, भले ही अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं दोनों लोग। इसी तरह स्वामी जी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो इस ग्रंथ में जानने को मिलती हैं। और उसके बाद जब स्वामी जी संन्यास ले लेते हैं, तो आज भी श्रद्धानंद बाजार के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थान दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था। और उनके पुत्र बताते हैं अपने संस्मरण के अनुसार कि स्वामी जी सदैव डॉक्टर अंसारी नाम के व्यक्ति से ही चिकित्सा कराते थे, 1919 से लेके जब तक उनका बलिदान दिवस नहीं आया। और उनको गोली मारने वाला व्यक्ति अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति था, जो कि पहले ही कई लोगों को बोल चुका था स्वामी जी के बारे में, क्योंकि स्वामी जी शुद्धि आंदोलन के प्रणेता थे। स्वामी जी ने अकेले जितना शुद्धि आंदोलन चलाया, हिंदुओं को जितना वापस लाए शुद्धि आंदोलन द्वारा पुनः वैदिक सनातन धर्म में, इतना बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने भी नहीं चलाया है। तो ये चीज़ कुछ उलेमाओं को बहुत ज़्यादा अखर गई थी, कांग्रेस को भी छोड़ दिया था स्वामी जी ने, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अखर गई थी। और अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने, जिसने गोली मारी, इसने कई लोगों को बताया भी था मारने के बारे में, उसमें से डॉक्टर अंसारी को भी पता था। लेकिन बात तो अपनों की होती है ना, डॉक्टर अंसारी भी
शायद क्यों सपोर्ट करते या क्यों बताते। हाँ, ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंसारी ने अब्दुल रशीद को मना किया था ऐसा कृत्य करने के लिए, परंतु वो दृश्य बड़ी ही जीवंतता से प्रस्तुत करते हैं इंद्र जी। किस तरह से धर्मपाल जी उस अब्दुल रशीद को आधा घंटे तक पकड़ के रखते हैं, दबा के रखते हैं, पुलिस तक आने के इंतज़ार करते हैं और उसको भागने नहीं देते हैं। इंद्र जी ये भी कहते हैं ये कोई अनायास घटना नहीं थी, अचंभा करने वाली नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी को पहले से भान हो गया था और वो पहले से ही कह रहे थे कि अब शरीर जो है वो राष्ट्र की सेवा नहीं कर पा रहा है, जर्जर हो चुका है और अब तो मैं जाना ही चाहता हूँ। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी वो सुबह ही कह रहे थे अपने पुत्र से कि अब शायद जाने का समय आ गया है और मैं मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं तो पुनः ही राष्ट्र के लिए कार्य करना चाह रहा हूँ नया शरीर प्राप्त करके, क्योंकि ये शरीर का तो समय पूरा हो चुका है। इसलिए उनके बलिदान होने पर बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ था स्वयं उनके पुत्र को भी। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ है बड़ा ही जीवंत ग्रंथ है और एक पुत्र ने अपने पिता के बारे में लिखा है, तो ये पढ़ने में और भी बहुत ही जीवंत लगता है। उसके बाद अलग अलग स्थानों से स्वामी जी का अपने पुत्र के नाम पत्र लिखना और उस पत्र में कर्तव्य बोध लिखना, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बातें करना, उनके बारे में बताता है कि उनका पुत्र प्रेम भी कितना उच्च कोटि का था और राष्ट्र प्रेम भी कितना उच्च कोटि का था। और इस ग्रंथ में कुछ हस्तलिपियाँ भी हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी की। तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं इस ग्रंथ से और हमें जानना भी चाहिए अपना सच्चा इतिहास, जिससे हमें बहुत वंचित रखा गया है और अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को जानें। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्तित्व को जानने के लिए हम सबको इस तरह की चीज़ें अवश्य पढ़नी चाहिए और पढ़ाई जानी चाहिए विद्यालयों में भी, ताकि हम अपने देश के ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे सन्यासियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अच्छे से जान सकें। और बस इस ग्रंथ के बारे में इतना ही बताऊंगी। बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने मुख्य पॉइंट इसके बता दिए हैं और आप सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।